Yes, LA people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Life. Middle Eastern geopolitics में एक watershed development occur होती है in the form of normalization between Saudi Arabia and Iran. इस डेवलपमेंट की वजह से जो रीजनल जो बैलेंस ऑफ पावर है उसने एक इक्विलिब्रियम स्टेट को एक्वायर कर लिया है एंड साथ ही साथ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आर अवेलेबल विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एज वेल इन दिस कनेक्शन. एस्पिरेंट का एक क्वेश्चन है इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इस लेक्चर को ऑलरेडी हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं. क्वेश्चन एस्पिरेंट का ये है कि इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं. मतलब पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर, इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी से रिलेटेड पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं या चैलेंजेस क्या हैं. क्वेश्चन ये है. सो दिस लेक्चर इज अ क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है एस्पिरेंट का उसको एड्रेस करें. शुरू यहाँ से करते हैं. सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में जो एक राइवलरी और एक कोल्ड वॉर सिचुएशन चलती आ रही थी 1979 से ऑनवर्ड्स, डिटेल्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ. उस कोल्ड वॉर लाइक मैट्रिक्स की वजह से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है विद रिगार्ड टू दीज टू नेशंस हैज ऑलवेज बीन फैक्टर लेड एंड इशू बेस्ड. इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने बैलेंसर का रोल प्ले किया या मीडिएटर का रोल प्ले किया और इंटरलोक्यूटर का रोल प्ले किया बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान सो एज टू ब्रिज और सो एज टू रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू नेशंस विदाउट टेकिंग साइड्स. सो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन रही मिडिल ईस्ट में वो डिवाइडेड एंड डाइवर्टेड रही, यानी पाकिस्तान अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं कर सका ड्यू इन पार्ट टू राइवलरी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान. सो अब इस नॉर्मलाइजेशन के बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी हार्डशिप्स थी कि पाकिस्तान न तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया की साइड ले सकता था न ही ईरान की. अब पाकिस्तान उस सिचुएशन से बाहर निकल आ गया है इन द आफ्टरमैथ ऑफ द बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान. सो यहाँ ये क्लेम करना सेफ साइडेड रहेगा कि पाकिस्तान इस नॉर्मलाइजेशन से पहले पाकिस्तान वॉज बीइंग यूज्ड एज ए बार्गेनिंग चिप बाय दीज टू नेशंस फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट. फॉर इंस्टेंस अगर ईरान की बात कर लें, जब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया लेट इस्लामिक अलायंस को ज्वाइन किया था तो उसके रिपरकशन और उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने अपने रिलेशंस को सॉलिडिफाई किए थे इंडिया के साथ, और इंडिया को परमिट किया था ईरान ने कि इंडिया अपने इल डिज़ाइंस के लिए ईरान की टेरिटरी को यूटिलाइज करे एंड इन्फिल्ट्रेट करे ईरान की टेरिटरी या ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको इन्फिल्ट्रेट करे. बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है वहाँ पे अपनी इल टैक्टिक्स और इल डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया हैज़ बीन यूजिंग ईरान टेरिटरी. कुलभूषण यादव की केस और इन्फिल्ट्रेशन आप लोगों के सामने है कि कैसे इंडियन स्पाई ने ईरान की टेरिटरी को यूटिलाइज किया पाकिस्तान के इंटरनल पीस और स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए. इसी तरह जब 2016 में सऊदी अरेबिया कैंपेन लॉन्च किया सऊदी अरेबिया ने, तो उस केस में पाकिस्तान की मिलिट्री असिस्टेंस को सऊदी अरेबिया ने तलब किया था, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उस टाइम डिसाइड किया कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री सर्विसेज ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि उस वॉर में एक तरफ हुथीस थे जिनको सपोर्ट और बैक ईरान करता था, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया या सऊदी लेड जो एक मिलिट्री कैंपेन थी. तो दोनों नेशंस का वहाँ पे स्टेक था सऊदी अरेबिया एंड ईरान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहना पसंद किया देन ज्वाइनिंग एनी साइड्स. सो इस डेवलपमेंट की वजह से या पाकिस्तान की इसी न्यूट्रल पोस्चर की वजह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिस्क्रिमिनेटली ट्रीट करना शुरू किया एट द एक्सपेंस ऑफ और इन फेवर ऑफ इंडिया. अब इस अनप्लीजेंट जो बिहेवियर रहा सऊदी अरेबिया का वो हम विटनेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोजनेस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इंडिया. सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशंस एकदम से इंक्रीज और क्लोजनेस उनके बीच में ज़्यादा हो जाती है. जैसे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी को सऊदी अरेबिया एंड यूएई हाईएस्ट सिविलियन मिलिट्री अवार्ड्स ग्रांट करते हैं. सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं, बायलैटरल जो ट्रेड रिलेशन है वो स्काई रॉकेट कर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की इसी पोजीशन की वजह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के राइवल के साथ अपनी क्लोजनेस को इन्हांस किया ताकि पाकिस्तान के बिहेवियर को प्रेस किया जाए. सिंपली पुट, सऊदी अरेबिया एंड ईरान ने अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को यूटिलाइज किया. जब कभी पाकिस्तान ने किसी एक की साइड लाइन लेने की कोशिश की और इवन न्यूट्रलिटी शो करने की कोशिश की, तो उस केस में सऊदी अरेबिया एंड ईरान दोनों ने ही पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हर्ट किया. सो इस नॉर्मलाइजेशन के बाद पाकिस्तान अब उसके 22 सिचुएशन से बाहर निकला गया है. पाकिस्तान अब इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी जो ओरिएंटेशन है और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी दोनों नेशंस के साथ इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस कर सकता है. ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है.
फर्दर अगर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो सेकंड एरिया नज़र आता है वो पाकिस्तान अब इस नॉर्मलाइजेशन के बाद पाकिस्तान में वेल बी इन अ पोजीशन टू मोबिलाइज और टू रिवैम्प द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ ओआईसी। आप लोगों को पता है सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में राइवलरी एंड कोल्ड वॉर की वजह से ओआईसी जो कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस ग्रोसली इनफेक्टिव रहा। OIC ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज लाइक पैलेस्टाइन एंड कश्मीर को रिजोल्व कराने में नाकाम रहा डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन अब चूंकि नॉर्मलाइजेशन हो गई है बिटवीन दीज टू मेजर मिडल ईस्टर्न पार्ट्स, तो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो OIC का जो ट्रू पोटेंशियल है वो मोबिलाइज होगा एंड पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि जो गुड ऑफिस हैं OIC के उन ऑफिस को यूटिलाइज करे फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ सच लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स एज पैलेस्टाइन एंड कश्मीर। एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ये है। फर्दर अगर देख लें, पाकिस्तान इज नाउ इन ए पोजीशन टू नेविगेट रिलीजियस एंड सेक्टेरियन सिजिज्म और डिवीजन। आप लोगों को पता है सऊदी अरेबिया एंड ईरान, चूंकि पाकिस्तान एक पॉलीग्लोट है, पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्ट्स यहाँ पे हैं, लाइक जो मेजोरिटी है सुन्नी एंड शिया पॉपुलेशन है, तो सऊदी अरेबिया एंड ईरान हैव बीन यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव सेक्ट्स टू प्रेस पाकिस्तान बिहेवियर, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन वॉयलेंस लाइक सिचुएशन प्रिवेल करती रही जिया के इरा से टिल नाउ। तो अब चूंकि दोनों नेशंस के बीच में जो रिलेशंस है वो नॉर्मलाइज हो गए हैं, तो पाकिस्तान में ये जो सेक्टेरियनिज्म का जो इशू है वो पाकिस्तान इजीली रिजोल्व करेगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू नेशंस। तो ये एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में जो सेक्टेरियनिज्म का जो फैक्टर यहाँ पे प्रिवेल करता रहा था या एक वॉयलेंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, अब पाकिस्तान उस वॉयलेंस को केप कर सकता है। फिर आगे देख लें कि क्या अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं। तो रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज विद ईरान, जैसे हमने पहले बात की, पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है वो हमेशा से टर्मोइल का शिकार रहा है, either due in part to presence of or involvement of India or any other causes। तो बॉर्डर पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लाइक उनमें से अगर सर्टन को यहाँ पे मेंशन करें, जाइशुल अदल है और एक और है जंदुल्ला के नाम से, ये दो ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स हैं जिन्होंने टाइम एंड अगेन पाकिस्तान एंड ईरान के बॉर्डर्स पर एक डिस्टर्बेंस, एक कमोशन को क्रिएट किया, जिसकी वजह से रिलेशन बिटवीन दीज टू नेबरिंग कंट्रीज हमेशा से वॉलेटिलिटी का शिकार रहे। अब पाकिस्तान चूंकि रिलेशन नॉर्मलाइज हो गए हैं सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में, तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ ईरान, क्योंकि पाकिस्तान जब सिक्योर होगा तो इसका मतलब यह है कि ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस ठीक होंगे, क्योंकि अब ईरान का जो कनेक्शन है वो न सिर्फ पाकिस्तान के साथ है बल्कि चाइना के साथ है, बिकॉज चाइना एंड पाकिस्तान दोनों की ये ख्वाहिश है और ईरान इटसेल्फ की ये ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से CPEC को एक्सटेंड किया जाए फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान। इसकी एक इंस्टेंस अगर हम देख लें तो पाकिस्तान एंड ईरान दोनों ने डिसाइड किया है कि गवादर पोर्ट एंड चाबहार पोर्ट जो ईरान का है, इन दोनों को इंटरलिंक किया जाए और चाबहार पोर्ट को एज अ सिस्टर पोर्ट टू गवादर ट्रीट किया जाए। सो अब पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी ईरान का एक इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। फर्दर attracting and encouraging foreign direct investment from Saudi Arabia and UAE। अब चूंकि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस हमने बात की, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशन भी नॉर्मलाइज होंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करें, सऊदी अरेबियन जो डिफेक्टो लीडर हैं MBS, तो PTI की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने अनाउंस किया था कि द किंगडम इज इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग एन ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस। सऊदी अरेबिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में। सिमिलरली UAE भी चाहता है कि पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी को इंस्टॉल किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान FDI की फॉर्म में चूंकि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव ले रहे हैं। फॉर इंस्टेंस MBS का जो विजन 2030 है उसमें डिजिटलाइजेशन है, ग्रीन इकोनॉमी की बात है, उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी की बात उसमें है। तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एंड UAE से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के साथ साथ इन दोनों की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, डिजिटल जो इनकी ड्राइव है, उसको भी अट्रैक्ट पाकिस्तान कर सकता है, सो एज टू इस्टेब्लिश और सो एज टू कल्टिवेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ये है। फर्दर इंश्योरिंग एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ CPEC, चूंकि अब ब्री के अंडर CPEC है तो इस टाइम सऊदी अरेबिया ईरान दोनों ही इन फेवर ऑफ ब्री हैं। दोनों नेशंस चाहते हैं कि वो ब्री का एक सब्सटैंटिव प्रोडक्टिव पार्ट बने। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि अब CPEC की जो टाइमली कंप्लीशन है वो न सिर्फ पाकिस्तान एंड चाइना बल्कि ईरान एंड सऊदी अरेबिया का भी इंटरेस्ट है। यानी सऊदी अरेबिया एंड ईरान दोनों चाहते हैं कि किसी भी तरीके से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो टाइमली कंप्लीट हो, ताकि चाइना एंड सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो फर्दर कंसोलिडेट हों। एक पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी ये है, तीनों स्टेट्स यानी कि सऊदी अरेबिया, ईरान एंड चाइना मिलके CPEC की जो कंप्लीशन है उसको टाइमली
कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिज़ाइंस हैं, इल फेटेड जो डिज़ाइंस हैं सी पैक को डिसरप्ट करने के लिए, उन डिज़ाइंस को पाकिस्तान और बाकी जो ये 3 कंट्रीज़ हैं ये मिल के कर्टेल करेंगे। फर्दर चेकिंग एंड कंटेनिंग इंडियाज इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट इन मिडिल ईस्ट, जैसे हमने शुरू में बात की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के जब रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो गए तो 2016 ऑनवर्ड्स, तो उस केस में इंडिया ने अपने रोड्स बनाए थे या इन रोड्स बनाए थे मिडिल ईस्ट में। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे बात कर लें, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया का बायलैटरल जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 42.8 बिलियन डॉलर्स है, और सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड यूएई। इसी तरह जो अवार्ड्स के अलावा जो सिचुएशन है, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली एंड काफ़ी टाइम पहले इंडिया की पोजीशन को और स्टैंस को बेक किया विद रिगार्ड टू कश्मीर। मसलन इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएई के एक मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है कि जो कश्मीर इशू है वो इंडिया का एक इंटरनल मैटर है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन जब खराब हो गए थे, उस केस में इंडिया ने उस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज किया, और पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिवीजन था उसको फर्दर एग्जैसरबेट करने की कोशिश की। लेकिन अब चूंकि रिलेशन दोबारा से नॉर्मलाइज हो रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, तो अब इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान फिर से इस पोजीशन में है कि ईरान सऊदी अरेबिया के साथ फंक्शनल रिलेशंस को टेलर करे सो एज टू कंटेन एंड कन्फ्रंट इंडियाज overly involvement in Middle Eastern terrain against Pakistan's interest. सिमिलरली सऊदी अरेबिया का एक पाकिस्तान से रिलेटेड कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर एक गैस पाइपलाइन पर काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान उस गैस पाइपलाइन के थ्रू ईरान से गैस को इंपोर्ट करे। क्योंकि आप लोगों को पता है जब कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में दो नेशंस के बीच में जब राइवलरी होती है तो उस केस में हर नेशन की जो राइवल पार्टीज में दोनों की कोशिश ये होती है कि अपने एनिमी के इंटरेस्ट को हर्ट किया जाए। सो सऊदी अरेबिया को मसला यह था कि पाकिस्तान जब ईरान से गैस को इम्पोर्ट करेगा तो इस इम्पोर्टेशन की वजह से ईरान की जो इकॉनमी है वो ग्रो करेगी। तो सऊदी अरेबिया इस वजह से जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है उसको रेजिस्ट कर रहा था, और इसी पर्पस के लिए सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स को यूज़ कर रहा था कि पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स प्रेस करे कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना कर पाए। सो अब चूंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट जो है ना वो अब चेंज हो गया है। सऊदी अरेबिया की कोशिश ये है कि रीजन में जो कंट्रीज हैं स्पेशली ईरान, ये और सऊदी अरेबिया मिलकर अपनी इकोनॉमीज को रिवाइटलाइज करें, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टिविटी की तरफ चले जाएं ताकि एक प्रॉस्पर जो रीजन है वो ग्रो कर सके। सो पाकिस्तान इस सिचुएशन में पाकिस्तान को बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान विल वेल बी इन अ पोजीशन टू वर्क ऑन ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। जब गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान की एनर्जी डिमांड्स हैं वो फुलफिल होंगी। एक ये पाकिस्तान के लिए प्रोस्पेक्ट है। फर्दर पाकिस्तान कैन एक्सरसाइज डायस्पोरा डिप्लोमेसी। डायस्पोरा डिप्लोमेसी से मुराद जो पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं, ईरान हो या सऊदी अरेबिया हो या कोई भी मिडिल ईस्टर्न नेशन हो, पाकिस्तान की क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान के एक्सपेट्रिएट्स वहाँ पे हैं तो उनके थ्रू पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। अपने नेशनल्स के थ्रू जो डिप्लोमेसी होती है आईआर के स्टूडेंट्स को पता है। फाइनली पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एंड ईरान से डिफर्ड ऑयल पेमेंट पर की बेस पर पाकिस्तान अपनी एनर्जी नीड्स को मीट कर सकता है, क्योंकि हमें यह पता है कि हर साल पाकिस्तान ऑलमोस्ट $20 बिलियन का जो है ना वो ऑयल इंपोर्ट करता है फ्राम सऊदी अरेबिया। तो इस केस में जब रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में, तो उस केस में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एंड ईरान दोनों से डिफर्ड ऑयल पेमेंट प्राइसेस पर या डिफर्ड ऑयल प्राइसेस पर जो ऑयल की पाकिस्तान की इंपोर्टेशन है उसको पाकिस्तान अटेंड कर सकता है। ये सर्टेन वो अपॉर्चुनिटीज है जो कि पाकिस्तान को अवेलेबल हैं इन द आफ्टरमैथ ऑफ नॉर्मलाइजेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। यहाँ पे एक चीज़ को समझना मस्ट है, पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है इन दो नेशंस के लिए या सऊदी अरेबिया एंड ईरान के लिए पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है टू दीज टू नेशंस। पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में हम हर बार पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पिविटल है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इसको रशियन एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और एनालिस्ट कहते हैं। पाकिस्तान इज जिपर ऑफ यूरेशिया, यानी पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट कनेक्ट्स वेस्ट सेंट्रल और वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया टुगेदर, यानी पाकिस्तान दुनिया वर्ल्ड में पर जिस पॉइंट पर है लोकेलिटी की वजह से पाकिस्तान एक कनेक्टिविटी ट्रेड एंड कनेक्टिविटी जो है ना हब है पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इस बात को इंश्योर कर सकती है कि पाकिस्तान जो रीजनल ट्रेड है जो कॉन्टिनेंट है एशिया, चूंकि एशिया का राइज हो रहा है, एशियन सेंचुरी है, तो पाकिस्तान स्पेसिफिकली एशियन सेंचुरी में एशिया जो टेरिटरी है कॉन्टिनेंट है इसमें वाइब्रेंट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान का जो रोल है वो ब्रिज का रोल है। तो पाकिस्तान की एक सिग्निफिकेंस ये है कि पाकिस्तान इज ट्रेड एंड ट्रांजिट हब।
फिर आगे देख लें, मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान वाहिद या वो सिंगुलर कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्स हैं। तो ये एक पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ बीन टाइम एंड अगेन ऑफरिंग इट्स मिलिट्री सर्विसेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ होली श्राइन्स इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तान की ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट अगर देख लें, पाकिस्तान इज नेबरिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द फॉर्म ऑफ चाइना एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, जो कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी इटसेल्फ है। पाकिस्तान का जो मिलिट्री क्लाउड है और पाकिस्तान की जो वॉरफेयर स्ट्रेटजिज्म है, उसका दूसरा कोई पैरेलल मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं है। सो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ये है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो वेल इक्विप्ड है, प्रोफेशनल है। तो आई बिलीव इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लें कि जब अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, जिस टाइम यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इजिप्ट वगैरह जब इसराइल को रिकग्नाइज कर रहे थे, उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो सऊदी अरेबिया के थ्रू पाकिस्तान को प्रेस कर रहा था कि पाकिस्तान शुड ग्रांट रिकग्निशन टू इसराइल। जो जिस कंट्री ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया था वो सऊदी अरेबिया था। पाकिस्तान इसराइल को इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसने कॉलोनाइज कर रखा है पैलेस्टीनियन टेरिटरी को। अगर पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट और रिकग्नाइज करता है तो पाकिस्तान का जो स्टैंस है उन कश्मीर वो कमज़ोर होगा। सो अब इस नॉर्मलाइजेशन के बाद पाकिस्तान को ऐसी कोई डिमांड का सामना नहीं होगा फ्राम सऊदी अरेबिया और एनी ऑफ इट्स एलाइज। ये सर्टन पाकिस्तान के डिस्पोजल पर अपॉर्चुनिटीज है जो कि अवेलेबल और विजिबल होते हैं in the aftermath of normalization between Saudi Arabia and Iran. So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.